हमें रेलवे फायदा मंजूर ही नहीं है, ना हमें वंदे भारत चाहिए, ना हमें बुलेट ट्रेन चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें राहुल गांधी चाहिए। देखिए देश का पीएम बनेगा तो राहुल गांधी, पीएम जैसे नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया को तो कबूल ही नहीं है, क्योंकि हमें कूड़े में रहने की आदत है, हमें कचड़े में रहने की आदत है। बगल में आप कूड़ा घर खोल दीजिए, इटली जाओ, बैंकॉक जाओ और वहाँ जाके देश की बुराई करके आओ। हमें ऐसा ही राहुल गांधी चाहिए। देखो इस तरह से हमारा हम बहुत बढ़िया हैं इस मुल्क के, ये लोग बादशाह हैं, आपको तो पता ही नहीं है। समझाना इम्पॉसिबल है, बात ही नहीं है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। आप मैं समझ गया। ये बतख है, बतख, इनके ऊपर कितना भी पानी डालो, बतख को समुद्र में आप नीचे रहोगे, जैसे छोड़ोगे ना गड़गड़ करते सारा पानी बिखर वो सूखी हो जाती है। इनको समझाने का एक ही नज़रिया है, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना। राहुल गांधी की जितनी तारीफ हो सकती है वो इनको इनके सामने इनको तारीफ को भागे। पूरा यूरोप, पूरा इंग्लैंड, पूरा अमेरिका घूमता हूँ, कोई तलाशी कुछ नहीं मोदी जी के कारण। मोदी जी के नहीं तो हमें यतीम बन के इधर हो जा, उधर हो जा, फलाना हो जा, रुको जस्ट वेट, हम यतीमों की तरह खड़े रहते थे। इंडिया कम ऑन कम ऑन, अच्छा अभी इज्जत बढ़ गई। समझे नहीं, जो सारा सोने के पालनों में पला बड़ा हुआ उसको क्या पता है देश के बारे में। चलो मान लिया, अब उसको मुझे कहीं बताए तो से उसने कहीं बहुत बड़ी जगह जाके अपनी स्पीच की है, भाषण दिया है और ताले हुई है। अरे ये क्या हो गया, हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हैं वहाँ जाके। वो कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम सांसद हैं। अरे अब तो तुम्हें सौभाग्य मिल गया, उससे छूट गए तुम्हारी जान सरकार ने, कोर्ट ने, सबने छुड़वा दी ना। अब कुछ दिन आत्मा करो, वहाँ त्रिवेणी बनवा दी है बहुत बढ़िया संगम पे, और काशी में रहो कुछ दिन, तुम्हें ज्ञान आ जाएगा। सर बुलडोजर भी चल रहा है, बुलडोजर बिल्कुल ठीक चल रहा है, चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। जब तक डर नहीं है ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। 2014 के पहले आप भी जानते हो किसी सरकार ने रेलवे में पैसा नहीं लगाया। ये पहली सरकार है जो रेलवे में लाखों करोड़ पैसा दिया। समझिए मैं विदेश में रहता हूँ, जानते कितनी बेइज्जती उन्होंने की हमारे देश की। आप देश में लड़िए, आपका देश है साहब, लेकिन वहाँ जाके बोलते हैं जहाँ का कोई तुक नहीं है, जहाँ कोई दो आदमी आपको समर्थन में नहीं है। पहली नंबर आप जाते क्यों हैं? सवाल तो यहाँ आप जाते किस लिए हैं? सारे यहाँ घूम रहे हैं, राजनीति यहाँ करते हैं, और आप जाते हैं, आप आराम करने विदेश जाते हैं, और आराम में चूँकि कोई क्लब चाहिए आपको, जाके वो लाते हैं। मूर्ख है तब क्या करोगे? जनता पूछेगी मोदी मूर्ख है कि नहीं है। अनपढ़ बताया था वो उन्होंने बताया, बात तो सही बताया, बात तो सही बताया। किसी ने उनको पूछा नहीं IIT में एडमिशन लिए थे कैसे, जरा उनको पूछना कभी कंपटीशन पास किए हैं, अच्छा पूछिएगा जरा। मोदी जी नहीं जीतेगा। क्यों नहीं जीत पाएंगे? अभी तो बता रहे थे कि बहुत काम हार जाएगा वो। क्यों हार जाएंगे बताइए, कारण क्या काम किया है आप ही बता दीजिए, क्या किया? उन्हीं से फ्री हराम का खाने वाले, हम लोग हराम का खाने वाले नहीं हैं। अच्छा हम लोग, आपके हिसाब से कुछ नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। काम बता रहे थे सर, अभी सुनिए काम को, क्या काम किया सर देश ने, बताइए क्या काम किया? देखिए राहुल गांधी, अरे सुन तो लो भाई, लड़ क्यों रहे हो? मैं आपके साथ ही हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ। राहुल गांधी काम तो देखो हुआ ही नहीं है। सड़कें आज भी टूटी फूटी पड़ी हैं, रेल आज भी खड्डे में चल रही है। पहले रेल के अंदर शौचालय आदमी कर देता था, अब रेल के ऊपर भी टट्टी कर रहा है, प्लेटफार्म पे भी टट्टी कर रहा है। इतने बुरे हालात हैं। और हाँ, लोकतंत्र की तो हत्या हो चुकी है, अपराधी को जमानत मिल जाती है। अगर किसी को कोई गाली दे, अब शब्द बोले, मोदी समाज को चोर बोले, कोर्ट उसको जमानत दे देता है। कितना खतरे में लोकतंत्र है, आप समझ रहे हो मेरी बात को अब? और देखिए राहुल गांधी ही देश के पीएम होने चाहिए, क्योंकि हमें रेलवे को घाटे मंजूर है, हमें रेलवे फायदा मंजूर ही नहीं है, ना हमें वंदे भारत चाहिए, ना हमें बुलेट ट्रेन चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें राहुल गांधी चाहिए। देखिए देश का पीएम बनेगा तो राहुल गांधी, पीएम जैसे नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया को तो कबूल ही नहीं है, क्योंकि हमें कूड़े में रहने की आदत है, हमें कचड़े में रहने की आदत है। बगल में आप कूड़ा घर खोल दीजिए और देखिए कितना आनंद आता है। देखो मैं आपको अंकल जी एक बात बताता हूँ, एक नाला भी खूबसूरत हो सकता है, बस नज़र सुअर की चाहिए। अच्छा काम बता रहे थे सर, अभी नहीं काम है ही मोदी जी के जो बात कर रहे हैं, अरे मैंने मोदी जी की बात ही नहीं करी। राहुल गांधी जिस यूनिवर्सिटी से उनके पास डिग्री है, अच्छे को भी पता नहीं है। और एक बात शायद इनको नहीं पता, वो कमांडो मास्टर भी हैं, ब्लैक बेल्ट भी उनके पास, वो उन्होंने समुद्र में एक स्टंट भी किया था। और ऐसे ही देश के युवा जो बूढ़े, नहीं एक मिनट दे दीजिए, ऐसे ही बूढ़े देश के जवान, मतलब बूढ़े जवान में क्या कहूँ, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। हाँ बोलते तो युवा हैं, पर वो खिचड़ी सी पकड़ पड़ी है। ऐसे ही देश को
प्राइम मिनिस्टर चाहिए राहुल गांधी जैसे, जो नाव में जाएं और छलांग मार दे समुद्र में जाके, तभी तो देश चलेगा। आप समझते नहीं बात को। इटली जाओ, बैंकॉक जाओ और वहाँ जाके देश की बुराई करके आओ। हमें ऐसा ही राहुल गांधी चाहिए। देखो, ऐसा घर में भी ऐसी लुगाई नहीं होनी चाहिए जो अपनी घर की चुगली जाके पड़ोस में जाके करे आए, और ऐसा आदमी जो देश से बाहर जाके चुगली कराए। हमें ऐसा ही तो प्राइम मिनिस्टर चाहिए। ऐसा चाहिए सर आपको राहुल गांधी? हमको तो भाई राहुल गांधी चाहिए। बढ़िया है राहुल गांधी। हाँ बढ़िया है। इतनी तारीफ इनके बोलने से क्या होती है? इनके बोलने से क्या होती है? शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के लिए रिश्ता मांगने गया था, बसंती के लिए। कभी कभी जुआ भी खेल लेता है, कभी कभी शराब भी पी लेता है, पर है बहुत बढ़िया आदमी। तो मुझे धर्मेंद्र और वो ये भैया जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शोले पिक्चर के अमिताभ बच्चन है और रिश्ता लेके धर्मेंद्र का पहुंच गए हैं मौसी के पास। धर्मेंद्र में वो बुढ़िया मौसी बोली, बेटा 4 लाख कमी है पर तुम्हारा धर्मेंद्र भाई बहुत बढ़िया आदमी है। तो ऐसा ही देखो। मुझे एक बात बताओ, राहुल गांधी आपको क्यों अच्छा लग रहा है? राहुल गांधी महंगाई पे आप लोग, पूरे हिंदुस्तान की जनता आज महंगाई पे आंख मोड़ लिया है। महंगाई क्यों नहीं होगी? महंगाई सुन लो इधर, आपका जन्म भी नहीं होगा 1974-75 में जन्म था मेरा। सुन लीजिए तब वो कांग्रेस सरकार कपड़ा बंटवाती थी, गेहूं बंटवाती थी, फलाना बंटवाती थी। इमरजेंसी को छोड़िए, लगनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल लगनी चाहिए थी। क्यों नहीं लगनी चाहिए थी? हिंदुस्तान लथार्जिक हो गया था। अगर आज भी कोई वैसा ही काम करता तो होना चाहिए। बाकी मैं बात बता दूं आपको, टाइम गैप के साथ सब चेंज होता जा रहा है। आज अगर कोई कमा रहा है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं कमा रहा। हम बहुत बढ़िया हैं इस मुल्क के, ये लोग बादशाह हैं। आपको तो पता ही नहीं है। समझाना इम्पॉसिबल है, बातें नहीं आप मेरी बात समझ नहीं रहे। आप मैं समझ गया। ये बतख है, बतख, इनके ऊपर कितना भी पानी डालो, बतख को समुद्र में आप नीचे रहोगे, जैसे छोड़ोगे ना, गड़गड़ करते सारा पानी बिखर वो सूखी हो जाती है। इनको समझाने का एक ही नज़रिया है, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना। राहुल गांधी की जितनी तारीफ हो सकती है वो इनके सामने इनको तारीफ को भागे। ऐसी राहुल गांधी लोकसभा से भाग जाते हैं, ऐसी राहुल गांधी इंडिया से भाग जाते हैं। तो राहुल गांधी अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरे भैया चले गए नहीं, मैं इतनी तारीफ़ें करता कि जो बारिश बरस रहा है मैं इसी में पिघल जाता या वो पिघल जाते हैं। सर मैं सवाल एक पूछूं कि राहुल गांधी को अगर जनता पसंद क्यों नहीं करती है? 52 साल के हो गए, देश भर में घूमते भी रहते हैं। यार अब मुझे ये बताओ, यूथ कौन कहलाता है? यूथ 35 साल का, 30 साल का, 32 साल का, तो वो यूथ कहाँ से हो गए? आप तो देखो, बुरा नहीं मानना, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, ये दिमाग सारा भोंदू होता चला जाएगा। समझे नहीं? जो सारा सोने के पालनों में पला बड़ा हुआ, उसको क्या पता है देश के बारे में? चलो मान लिया, अब उसको मुझे कहीं बताए तो से उसने कहीं बहुत बड़ी जगह जाके अपनी स्पीच की है, भाषण दिया है और ताले हुई है। अरे ये क्या हो गया? हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हैं वहाँ जाके लंदन में। तुम मोदी जी के पास जाओ, मोदी जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कीजिए काम, हम भी आपके साथ हैं, ये देश भी आपके साथ है, बढ़ाइए हिंदुस्तान को आगे। तुम वहाँ जाके साले हिंदुस्तान की बेइज्जती करोगे फलानी। आज मैं बाहर जाता हूँ, यूँ इज्जत मान सम्मान मिलता है कि मैं आया हूँ, हाँ फट कोई नहीं पूछता, ना तलाशी कहीं नहीं। पूरा यूरोप, पूरा इंग्लैंड, पूरा अमेरिका घूमता हूँ, कोई तलाशी कुछ नहीं। मोदी जी के कारण, मोदी जी का नहीं तो हमें यतीम बन के इधर हो जा, उधर हो जा, फलाना हो जा, रुको जस्ट वेट, हम यतीमों की तरह खड़े रहते थे। इंडिया कम ऑन। अच्छा, अभी इज्जत बढ़ गई। मोदी जी हाँ बिल्कुल करीब। चलिए 24 में आएंगे सर? बिल्कुल 100% आएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। 400 पार? 400 तो नहीं है, 380 के आसपास आएंगे। राहुल गांधी जी को एक बहुत बढ़िया टाइम मिल गया है कि वो अब कुछ देर, मतलब साल 2-4 साल जो है ना, थोड़ी सी रिसर्च कर लें। अच्छा, समाज की। अभी वो कहीं जुड़े नहीं हैं, किसी आदमी से जुड़े नहीं हैं, ना उन्होंने अभी तक जब से सांसद हुए हैं कोई ऐसी कुछ बात दी है जो समाज के हित के लिए हो। समझिए ना? तो अब रहा मुकाबले वाली बात, तो ये तो मुकाबले में कहीं है ही नहीं। कहीं नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि पूरा जन समर्थन मिला यार। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये कहीं मुकाबले में है ही नहीं। कहाँ बेरोजगारी और महंगाई कहाँ किसे दिखाई पड़ रही है? किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसको दिखाई पड़ रही है? जनता परेशान है महंगाई से, सिलेंडर 1200 हो गया।
सिलेंडर 1200 का हो गया, और जो फ्री मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है? अच्छा हाँ, और रेवड़िया में खा रहे हो, वो कहाँ से खा रहे हो? अच्छा वो तो बोलते हैं कि ऐसा है, कोई सरकार रिजर्व नोट छापने की मशीन नहीं लगा रखी है कि वो जनता की जितनी ज़रूरतें होगी दे देगी। सरकारों का काम है कि हमारा ही जूता और हमारा ही सर, ऐसे कैसे? हमारा ही पैसा है, हमें ही घुमा के खिलाया पिलाया जाएगा और हमारा ही सर पीटा जाएगा, बस। एक बयान दिए थे राहुल गांधी कि लोकतंत्र भारत में नहीं है। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है। लंदन ने बोला था। हाँ, ब्रिटेन में लोकतंत्र है। जहाँ गए थे ना, तो वहाँ से कौन नहीं हो रहा है, वापस ले आते। अच्छा हाँ, लाना चाहिए था। अगर वहाँ लोकतंत्र था ना, तो कोहिनूर हीरा तो भारत का है ना, तो वहाँ से वापस ले आते ना। लाना चाहिए था, नहीं ला पाए। अब कहाँ लोकतंत्र वहाँ चला गया था? हम गुलामी से जिस हथकड़ियों से छूटे हैं, तुम उन लोगों से फिर हमारी शिकायत करने पहुँच गए। इससे भारत का और दुर्भाग्य क्या होगा? वो कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम सांसद हैं। अरे अब तो तुम्हें सौभाग्य मिल गया, उससे छूट गए तुम्हारी जान सरकार ने, कोर्ट ने, सबने छुड़वा दी ना। अब कुछ दिन आत्मा करो, वहाँ त्रिवेणी बनवा दी है बहुत बढ़िया संगम पे, और काशी में रहो कुछ दिन, तुम्हें ज्ञान आ जाएगा। राहुल गांधी यात्रा से कोई बदलाव होगा सच्चों में? नहीं, वो यात्रा थोड़ी था। वो बर्गर पिज्जा खाने वाला यात्रा, वो तो बर्गर पिज्जा खाने गए थे, वो यात्रा थोड़ी था। यात्रा नहीं था? ना, कौन कह रहा यात्रा था? बयान दिया था कि लोकतंत्र भारत में खत्म हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर लोकतंत्र खत्म हो जाता तो यहाँ का नज़ारा कुछ और होता। भाई साहब, लोकतंत्र अगर खत्म हो जाता तो एक राजा है तो सभी को कहता बैठो, तो सारे बैठते। तो वो लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ये भूल जाओ। हम ही जी रहे लोकतंत्र में है। अगर लोकतंत्र खत्म हो जाता तो हम आपसे बात नहीं कर पाते। आप कहते नहीं, हम बात नहीं करने देंगे, और वो कहता कि नहीं ये चीज खाने नहीं देंगे, तो उसको कहते हैं कि लोकतंत्र खतरा है। लोकतंत्र कहाँ खतरा है? कांग्रेस बोल रही है बेरोजगारी और महंगाई बढ़ चुका है। ऐसा है, ये इसलिए बोलते हैं कि 70 साल से लूट के खाए हैं। अब ये जब से 2014 से नई सरकार आई थी, ये फूल वाला, तब से ये बदलाव हुआ है। तो उनकी रोटियां जो थोड़ी सुकड़ना शुरू हो गया। अब इनको लग रहा है कि अब पर जब जाएगी 2024 आएगी, तो ये लगता है कि देखिए ये रोटी आटा ही रह जाएगा, फकेगा ही नहीं। इससे डर है इनका। अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं पीएम मोदी के खिलाफ, क्या होगा उनका? नहीं, ये तो गलत बात। अभी बनारस में एक बार लड़ा था, इसका क्या हाल हुआ था? तो ये प्रधानमंत्री लायक नहीं है। ये दिल्ली को झूठा बना के, और अपने इनके घर के जाके देखो, जब ये शुरू में ये पार्टी बनाई थी तो बोले रहे थे कि हम कोई किसी से, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई किसी से नहीं चाहिए, ना तो हमें पैसा चाहिए ना गाड़ी चाहिए, हम जनता के बीच रहेंगे। कहाँ ये जनता के बीच है भाई? 4-4 हजार करोड़ के से वो स्विमिंग पूल बनवा रहे घर में, आपने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। ये क्या बात होगी कि झूठ मूठ पब्लिक को गुमराह कर रहा है? अरविंद केजरीवाल को फटकार भी लगाया गया था कि आप पीएम मोदी से सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री से कौन इस तरह का सबूत मांगता है? 25,000 का जुर्माना भी लगा था। इसका मेंटलेट खराब है ना, जिसका मेंटलेट खराब है कुछ भी बोल सकता है। हाँ, वो तो बोलेगा। ये माइंड रहेगा तभी तो। एक प्रधानमंत्री या तो कोई अच्छे व्यक्ति हो, उससे किस तरह से बात करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, तो वो इनकी समझ नहीं है। तो समझ नहीं यार, उसको बात तरीका तो करने के लिए समझ तो होनी चाहिए ना। जनता उसको प्रधानमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री बना दिया था, क्या उसको समझ हो गया? ऐसा नहीं होता कि अगर एक काना आदमी अगर एक देश का राजा बन जाए तो सारे को, दुनिया के सारी चीजें नहीं जानता वो। सिसोदिया जेल में चले गए, क्या कहेंगे इस पर? सिसोदिया जेल में चले गए तो क्योंकि उनके साइन थे, जिसको टेंडर दिया था उनके हाथ का ऑटोग्राफ उन्हीं के पास था। तो सिसोदिया ने गिरफ्तार होगा तो कौन होगा? उसका ऑटोग्राफ उसी ने सभी फाइलों पे साइन किया था, सिसोदिया का साइन था। हाँ, तो इसलिए गिरफ्तार हुआ वो। इसलिए गिरफ्तार हुआ। लेकिन बीजेपी, आम आदमी तो बोल रही है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। नहीं, देखो, एजेंसी अपनी जगह अपना काम करेगा, देश का कानून अपना जगह काम करेगा, मंत्री अपना जगह काम करेगा। वो जो देश का कानून है वो कानून से चलेगा। ऐसा है कोई देश का कानून बदल दे कि अभी लाइट जला देंगे तो सब गोटे कह लेंगे सवेरा हो गया। अरे सवेरा कैसे हो गया? वो तो लाइट जला, आर्टिफिशियल है वो, और नेचुरल थोड़ी है। तो इसलिए चीज कुछ लोग गलत चीज बोलते हैं और इसका गलत
प्रभाव पड़ता है। और ये गलत प्रभाव कितने आदमी पड़ते हैं? 75% पे नहीं पड़ता, 20% 85% आदमी को प्रभाव नहीं पड़ता गलत चीज़ों। 15% 10% होते हैं वो होता है। अब केजरीवाल प्रधानमंत्री कैसे? 100% भाई, दिल्ली का बॉस, इंडिया का प्रधानमंत्री। नाम है कि फ्री के बढ़िया बांट रहे हैं, पीएम मोदी आरोप लगा हाँ, तो उसने कहा, डाल दिया है। केजरीवाल साहब बोला पूरा इंडिया ही फ्री, जियो, जल्दी मौज करो, घूमो। वो तो कर्जा बढ़ा रहे हैं दिल्ली सर वो सब केजरीवाल को पता थोड़े कर्जा क्या होता है, उसको पता है फ्री दो। फ्री दो। हाँ, कर्जा उर्जा जाने जनता जिसका जा रहा है भाई। हम बिक जाएंगे तो दूसरा हमको पकड़ने आएगा, केजरीवाल तो चला जाएगा, इसलिए फ्री किया जा रहा है। मतलब बेच खाएगा दिल्ली को। भाई हम तुम उसको वोट इसीलिए देते हैं, हम तुम वोट क्यों दिए? उसने कहा बिजली फ्री कर दिया, वोट दे दिया, औरतों को बस फ्री कर दिया, उन्होंने वोट दे दिया, हो गया, हम मजे में बस में घूम रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो बोल रही है कि कर्ज बढ़ गया दिल्ली के ऊपर। बीजेपी नहीं बोलती है, पाकिस्तान बन जाएगा, श्रीलंका। बीजेपी नहीं बोलती है, ये समझदार लोग बोलते हैं, ये बीजेपी नहीं बोलती है। लेकिन जनता वो समझदारी से दूर है ना भाई। कहाँ समझदार जनता? अपनी वोट ही नहीं करनी समझदार। कर देती है ना, करेगी, फिर करेगी वो इसको अरविंद केजरीवाल को वोट। तो 24 में पीएम बन जाएगा एकदम पक्का जी, पक्का अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी तो बेचारा देखो, वो भला आदमी है, पॉलिटिक्स में भले आदमी नहीं जाते हैं भाई, वो अच्छा आदमी है। पीएम वो गांधी का परिवार जानता ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। नहीं जानते हो? हमको तो लगता है जवाहरलाल नेहरू को, ये अपनी दादी का नाम नहीं जानता होगा, नानी जी का, इंदिरा जी का पूरा नाम नहीं जानता होगा जी। सरकार में कुछ काम हुआ 9 सालों में? भाई अगर काम की बात पूछो तो आप भी यंग आदमी हो, आप तो ज़्यादा जानते हो। नहीं, आपसे पूछो, आपका अनुभव। आप नहीं, यहाँ नज़र घुमाइए, काम ही काम दिखेगा, दूर मत जाइए। मैं बता रहा हूँ कैमरा घूमेगा मेरी नजर। भाई मैं ट्रैवल करता हूँ, फैक्ट ऑफ द लाइफ। जहाँ भी आप जाइए, हिंदुस्तान में सड़कें, रेलवे का विकास, इसके पहले 2014 के पहले आप भी जानते हो किसी सरकार ने रेलवे में, आज रेलवे में जाने में मज़ा आता है, जाते हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिफाइड फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आइदर वो रेल इंजन डेवलपमेंट है, इंजन मैन्युफैक्चरिंग है, बोगी मैन्युफैक्चरिंग है, सेपरेट बायोमेट्रिक टॉयलेट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनिंग। लेकिन आरोप लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। सर एक चीज़ बता दूं, हम लोग फॉरेन ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, और वहाँ जब देखते हैं ना और कंपेयर करते हैं अपने सोसाइटी को, तो अच्छा नहीं लगता है। और मोदी साहब की एक लाइन में सुनाऊंगा, ज़्यादा मैं तारीफ़ नहीं करूँगा। एक बार उन्होंने कभी एक बात बोली थी कि भैया क्या बात था कि कुछ सरकारों को अपना इंटरेस्ट था जो हमें विकास करने नहीं दिया। चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ, आज कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ रह गए, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो है, और इसको जवाब में ये लोग तो बोलेंगे। और आप जब कभी नेट पे चेक करना, दुनिया में कर्जा की बात करते हैं ना, तो हमसे ज़्यादा वर्ल्ड बैंक से जापान कर्जा लिए हुए है। तो इसलिए ये सब बातें बच्चे रोड वाले के लिए ठीक है। और आप लोग, बहुत लोग मिलेंगे, अभी मोबाइल निकालेंगे, दिखा देंगे, देखो पेट्रोल पे इतना खर्चा, इतना, ये सब बातें प्रचार, सब 10 आदमी को पूछो, सब दिखाएगा, सब मोबाइल दिखाएगा, कहेगा जी 15 रुपए का लीटर का डीजल 100 रुपए बेच रहा है। गैस का बोलते कांग्रेस पार्टी और लोग भी की बात। सर मैं आपको बताऊं, ये बात मैं सुन रहा हूं वाजपेयी जी के समय से, कि जितने अपने दूसरे भाई हैं, दूसरे कम्युनिटी वाले, वो फट से मोबाइल निकालते हैं, जब से मोबाइल आया है फट से दिखाते हैं, देखो पेट्रोल इतना, सरकार हमको लूट रही है। तो इसीलिए ये सब बातें मत सुनिए, विकास है, ये बात सही है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। बेरोजगारी का भी मांग हो रहा है सर जिस देश में 15-25 करोड़ में भी सर मेरा एक करेक्ट सर 20 सुनिए जरूर, लेकिन उसको वर्ल्ड वाइड कंपैरिजन कीजिए कि 2000 में हमारे इंडिया, नहीं पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड की आप टॉप 10-20 कंट्रीज उठा लीजिए, टॉप 10-20 कंट्रीज में आप देख लीजिए 2020 में क्या रेट थे और 2023 में क्या रेट हैं, 2010 में क्या रेट थे। 3 साल का एवरेज निकाल लीजिए, आप देखिए इंडिया कहाँ पे। सर महंगाई का सवाल था। नहीं वही बता रहा हूँ, पाकिस्तान से कंपैरिजन करना हमारा गलत है। और जीडीपी अगर महंगाई दर देखिए ना, तो आप ज़रा 2-4 कंट्री को झांक के देखो, ये सब बच्चों की बातें करते हैं। हमारे यहाँ 5-6% है। 3 काम बता दीजिए मोदी सरकार का। 3 काम, हे भगवान, 3 नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आप जानते हो, रोड से इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हो, अभी जो जितना फ्यूचर प्लानिंग जितना चल रहा है, डिफेंस का ले लो, किस सेक्टर का चाहिए, हर सेक्टर में है सर, कोई सेक्टर अछूता नहीं है आज के डेट में।
इवन एग्रीकल्चर में है सर, जिसकी बातें लोग करते हैं। हम किसान भी हैं, किसान के बेटे हैं, गांव कम जाते हैं, लेकिन वो भी वहाँ भी बहुत सारा डेवलपमेंट आ रहा है। ये लोग ज़रूर है कि कुछ लोग फ़ोटो खिंचाते हैं मीडिया के नाम पे, उनको मैं भी देखता हूँ, टीवी में बैठता हूँ, तो वो सब देखिए, वो सब का अपना इंटरेस्ट है, वो देश के इंटरेस्ट में बात नहीं करते हैं। यात्रा करके आए थे कौन? 3500 किलोमीटर। अरे वो सब तो बच्चों की बातें हैं भाई। और बयान भी दिया था सर। अरे वो सब सुनिए, लंगर, अब आप समझिए, मैं विदेश में रहता हूँ, जानते हैं कितनी बेइज्जती उन्होंने की हमारे देश की। आप देश में लड़िए, आपका देश है साहब, लेकिन वहाँ जाके बोलते हैं जहाँ का कोई तुक नहीं है, जहाँ कोई दो आदमी आपको समर्थन में नहीं है। पहली नंबर आप जाते क्यों हैं? सवाल तो यहाँ आप जाते किस लिए हैं? सारे यहाँ घूम रहे हैं, राजनीति यहाँ करते हैं और आप जाते हैं, आप आराम करने विदेश जाते हैं, और आराम में चूँकि कोई क्लब चाहिए आपको, जाके बोलाते हैं, पता नहीं क्या बोला। मैं नाम नहीं लूँगा, एक कंट्री के राष्ट्रपति को जानता हूँ, अभी जिंदा है बेचारा, बूढ़ा हो गया है। उनकी बहुत अच्छी आदत थी, वो सुबह उठते थे, उनको कोई डिक्लेरेशन साइन करना होता था, तो मीडिया वाले तो समझदार होते हैं, वो पकड़ते थे, कहा साहब फलाने डेट में तो आपने यही साइन किया था। अच्छा, उसमें कोमा फुल स्टॉप तो चेंज किया होगा, तो इससे भी लोगों को आदत होती है कुछ बोलने की, तो बोलते हैं। देखिए वो सब बातें तो होती है। अब अरविंद केजरीवाल साहब कितने अच्छे हैं, कहते हैं मोदी मूर्ख है। वो सबूत मांग रहे थे, सर्टिफिकेट। वही कह रहा हूँ, मोदी मूर्ख है, तब क्या करोगे? जनता पूछेगी मोदी मूर्ख है कि नहीं है। अनपढ़ बताया था उन्होंने। वो उन्होंने बताया, बात तो सही बताया, बात तो सही बताया। किसी ने उनको पूछा नहीं IIT में एडमिशन लिए थे कैसे, जरा उनको पूछना, कभी कंपटीशन पास किए हैं? अच्छा, पूछिएगा जरा। कोई बदलाव नहीं होना, क्यों सर? ऐसा कुछ नज़र नहीं आता ना। बेरोजगारी है सर, महंगाई। क्या, मैं आपको एक बात बता दूं, महंगाई और बेरोजगारी इतनी नहीं है जितनी हम लोगों ने बना दी है, इतनी नहीं है। सब नहीं, बीजेपी को छोड़ दो, बीजेपी ठीक चल रही है। काम हुआ है देश में कि हाँ, ऐसे- हुआ, खूब हो रहा क्या काम हुआ है। है? क्या काम नहीं हुआ? 3 काम बताइए फिर मोदी सरकार का। मुझे आप ये बता दीजिए कि काम कौन सा नहीं हुआ, फिर मैं बताऊंगा। पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी है, सिलेंडर 1200 रुपये हो गया। पेपर लीकेज ये कब नहीं हुई? हमारे टाइम में भी होती थी मेरे। फिर इससे क्या, कभी कोई सुधार हो ही नहीं पाया। सुधार करे कौन? लेकिन सरकार तो मोदी कौन मोदी जी थोड़े जिम्मेदार हैं। नहीं, मोदी जी, आरोप काहेगा मोदी के ऊपर? जीत जाए तो मोदी जी, हार जाए तो सर फिर हार जाए तो हार जाए। अब देखो, अब राहुल गांधी जी के साथ क्या हो रहा है, या अपोजिशन के साथ क्या हो रहा है, ये आप मैंडेट समझते हो किसको कहते हैं? मैंडेट। हाँ, जहाँ- फ्रॉग, नहीं फ्रॉग, अच्छा, फ्रॉग उसको मैंडेट कहते हैं हिंदी में। हाँ, आपने 20-25 की 30 मेंढक, यानी 1 किलो 2 किलो फ्रॉग तकड़ी में जिंदा डाल दिए अच्छा, और उसको तोल रहे हैं। सुनो पहले, उसका मतलब क्या है? कोई ठपुस्सी मार के इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो सिर पैर तो है ही नहीं। मुझे ये बता दो किसने काम किया? वो तो बोलते हैं कि एम्स बनवा दिया किसने? कांग्रेस वाले 70 सालों में, सुई से जहाज तक उन्होंने ठीक बनाया ठीक, है। कोई बात नहीं, बना दिया। उसके बाद अब कितने बने हैं? उसके बाद तो काम चल ही रहा हाँ, चल रहा है ना, तो बन ही रहे हैं। तो मोदी जी खराब कहाँ से हो गए? एक आरोप लगता है कि एजेंसियां गलत इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर। कब नहीं हुआ? कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ, खूब हुआ। आप बताएंगे सर? मैं बताऊंगा। पहले भी होता था? पहले भी होता था, पहले CBI थी, अच्छा। खूब ठकाठक होती थी, कांग्रेस वाले करवाते थे? करवाते थे, खूब करवाते थे। अच्छा, और हमने भी नौकरी की है सरकारी, हम नहीं डरे, क्योंकि हमने कभी पैसे नहीं लिए, रिश्वत नहीं ली। जो लेते हैं वो डरते हैं। डरते हैं? क्यों नहीं लेते? अब तो शरेआम खुलेआम करप्शन, भ्रष्टाचार है, लेकिन करे कौन? मोदी जी बेचारों को कौन बताए कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है? जो पकड़ते हैं उसको ठोक देते हैं, ठोकना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, ईमानदारी जब तक इस मुल्क में नहीं आएगी, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई सुधार नहीं हो सकता। ईमानदारी कहाँ से आएगी? नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। अब ये काम नहीं रहा। अब आपने देखा अतीक अहमद ने उसका मर्डर किया, वो जो उसके गुर्गों ने या उसके लड़के ने। अब तुम्हें क्या गवाही चाहिए? पिस्तौल दिखा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, अब तुम्हें क्या गवाही चाहिए? सामने ही, आपके सामने। सजा तो हो गई सर, उम्र कैद की। अरे उसको छोड़ो, उसके लड़के ने जो किया है, अभी उसके लड़के ने, उसके जो और गुर्गों ने किया है, जो हाँ भागे फिर रहे हैं, क्यों? तुमने शरेआम किया है, टीवी में रिकॉर्ड है, सब कहीं है, कैमरे में रिकॉर्ड। अब तुम्हें क्या चाहिए? और 10 सालों को, चाहे कोई भी हो,
धर्म के नाम पे चाहे कोई भी हो, अगर गलत काम करो उड़ाओ। सर लेकिन आरोप लगता है कि मुस्लिमों को टारगेट कर रही होगी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है? नहीं है। अखिलेश यादव तो बोल रहे थे देखो जातिगत अकेले राजनीति नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो जातिगत राजनीति कहाँ नहीं और कब नहीं हुई, पहले भी हुआ था। बिल्कुल होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर मुझे कोई कहता है, अखिलेश कहता है मैं पहले चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो मैं ये काम करूंगा, अरे भाई अभी करना, मिलो योगी के साथ, योगी जी को बोलो योगी जी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा भी उत्तर प्रदेश है, आपका भी है, हम मिलकर के काम करेंगे, आप हमारी सहायता लो, हम आपकी सहायता लेते हैं। तो जातिवाद को पहले ख़त्म करो, गरीबों को, गरीब कोई कुछ, कोई मजदूर सब मर रहे हैं। सर बुलडोजर भी चल रहा है, बुलडोजर बिल्कुल ठीक चल रहा है, चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। जब तक डर नहीं है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।